एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे कि यह प्रश्नोत्तरी जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की है, जहाँ से आप देख पाएंगे कि टोटल 300 प्रश्नों की यह प्रश्नोत्तरी थी, जिसमें हम ले लिए थे 150 प्रश्न और आज देखेंगे 151 से। अगर वीडियो में आप नए हैं तो पहले पहले प्रश्नोत्तरी को देख के फिर आप इस प्रश्नोत्तरी को देखिएगा। आइए आज का पहला प्रश्न देखने का कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो के लिए एक शब्द है, उपर्युक्त शब्द है, कौन सा है? अविवेकी, विवेकी, दुर्बोध, दुरे दुरेज्ञ। आप देखेंगे कि यह प्रश्न सारे जो भी हैं आपके समक्ष जो प्रस्तुत किए गए हैं, सारे प्रश्न यूपीपीएससी मेंस और प्री और खासकर जिस परीक्षा को ध्यान में लेके यह प्रश्नोत्तरी हम क्लियर कर रहे हैं, वह परीक्षा है, आप जान पाएंगे, लोअर पीसीएस के। चलिए ध्यान दीजिए, प्रश्न का उत्तर होगा 151 में। अब हम सीधा प्रश्न पे आएंगे और विवेकी, ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आपाद मस्तक शब्द के लिए एक वाक्य है। वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, वह जो पैरों से पान करता है, पैर से मस्तक तक, सिर का मुकुट। 152 नंबर के प्रश्न का आपसे भी उत्तर दीजिएगा। तो अपाद मस्तक शब्द के लिए एक वाक्य है, तो पैर से मस्तक तक, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नीले रंग का कमल के लिए एक शब्द के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? इंद्रिवर, नीलाभ, पुंडरीक, नीलाक्ष। 153 नंबर के प्रश्न में तो याद रखेंगे इंद्रिवर है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न 154 नंबर का है और सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको लगता होगा कि मैं बकवास कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है कि प्रूफ तौर पे आप देख सकते हैं कि यूपीपीएससी 2007 में मेंस में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपर्युक्त शब्द है। दत्तक, अध्यप्रसूत, अंत्यज, प्रसू। तो अंत्यज जिसका जन्म जो है कि अंडज से हुआ हो, उसे अंत्यज कहते हैं। ठीक है। आप देखेंगे दत्तक, वह पुत्र जो किसी से गोद लिया हुआ हो। अब प्रश्न पूछा जा रहा है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द है। 154 नंबर के प्रश्न में तो आप देखेंगे अद्य प्रसूत, प्रसूता स्त्री आप सुने होंगे, कुछ उसी से मिलता जुलता यह प्रश्न आपकी समझ है। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है के लिए दिए गए शब्दों में सही शब्द है नास्तिक, आस्तिक, पुजारी, भक्त। तो नास्तिक, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 156 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। स्वेदज के लिए एक वाक्य है। अंडे से उत्पन्न होने वाला, स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयं उत्पन्न होला स्वयंभू होता है। पसीने से उत्पन्न होने वाला, भूमि से उत्पन्न होने वाला। 156 नंबर के प्रश्न में आप सभी जानते हैं, तो पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदस है। नेक्स्ट प्रश्न है 157 नंबर का, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? जो मांस खाता है, जो अमीष मांस नहीं खाता है, जो मांस और शाक दोनों खाता है, जो शाक खाता है। 157 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा जो मांस नहीं खाता है, निरामिष। एक होता है सामिष। नेक्स्ट प्रश्न आप ध्यान दीजिए। 158 नंबर का प्रश्न है, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है के लिए कौन सा शब्द सही है? सदावर्त, सदाशिव, सदाभव, सदासुख। अच्छा प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। 158 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा सदावर्त, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 159 नंबर का, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, वाक्य के लिए एक शब्द है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अकाल, दुर्दिन, दुर्भिक्ष, दुर्धर्ष।
159 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा दुर्भिक्ष। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 160 नंबर का। जो कुछ नहीं जानता है के लिए दिए गए शब्दों में से सही शब्द है अज्ञ, विज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता है, ठीक है। अल्पज्ञ होता है जो थोड़ा बहुत जानता है। तो प्रश्न भी है जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द बताना है। 160 नंबर के प्रश्न में होगा अज्ञ। क्या होगा? अज्ञ। अल्पज्ञ जो थोड़ा जानता हो और सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 160 नंबर का। अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? अंतरिक्ष जो आकाश में विचरण करता हो, ग्रहों का समूह, धरती और आकाश के बीच का स्थान, देव का निवास स्थल। 161 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है जो गणना के योग्य हो के लिए एक शब्द सही विकल्प है अगणनीय, नगण्य, असंख्या, गणनीय। 162 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा नगण्य। जो गणना के अयोग्य हो तो नगण्य। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 163 नंबर का। मर्मज्ञ शब्द के लिए वाक्य है। मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है जो कुछ नहीं जानता हो, सब कुछ जानने वाला, किसी बात का मर्म या गूढ़ रहस्य जानने वाला, जो थोड़ा जानता हो। 163 नंबर के प्रश्न में सी ऑप्शन होगा किसी बात का मर्म जानने वाला। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जिसका आदि व अंत न हो के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं है? नकारात्मक दृष्टि से पूछा गया प्रश्न है। थोड़ा सा ऐसे प्रश्नों को ध्यान से आंसर देना चाहिए। अनंत, अनादि अनंत, शाश्वत, अद्योपांत। तो सी ऑप्शन सही होगा। जिसका आदि व अंत न हो उसे कहेंगे शाश्वत। नेक्स्ट प्रश्न 165 नंबर का है औदार्य दाता। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है जो दान करना रहता है, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है, जो उदार दिखाता हो, जो उदारता न दिखाता हो। 165 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा आप जानते हैं बी, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 166 नंबर का। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो के लिए शब्द है जिज्ञासु, जिज्ञासा, सर्वज्ञ, अग्रसूची। 166 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा अग्रसूची। डी ऑप्शन आपका सही होगा। जिज्ञासु जो सब कुछ जानने की इच्छा रखता हो, सर्वज्ञ मैंने बताया जो सब कुछ जानता हो। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 167 नंबर का। जो मृत्यु के मुख में आने को है उसके लिए एक शब्द है मृत्युंजय, मरणासन, मृत, मरणोन्मुख। 167 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा मरणोन्मुख। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य है बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, जो भूलने योग्य हो, जो विश्वास करने योग्य हो, जो विश्वास करने योग्य हो। यहाँ पे दिया है सी में जो विश्वास करने योग्य न हो। 168 नंबर के प्रश्न में आप सभी जानते हैं अस्मरणीय का मतलब होता है बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। अगला प्रश्न है 169 नंबर का। जो स्मरण करने योग्य है वाक्यांश के लिए एक शब्द संस्मरण, स्मरणीय, विस्मरणीय और स्मरारी। 169 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा स्मरणीय। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला 170 नंबर का। अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है जो परायों का हित चाहता हो, जो विश्वास करने योग्य न हो, जिस पर विश्वास किया गया हो, जिसका विश्वास किया जा सके। अविश्वसनीय। 170 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा जो विश्वास करने योग्य न हो, अविश्वसनीय। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 171 नंबर का। जिस पर विश्वास किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है
विश्वामित्र, विश्वसनीय, विश्वासघात, विश्वस्त। 171 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा विश्वस्त। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 172 नंबर का है। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है जिसका वर्णन न हो अवर्णनीय। देखिए, जो बात वर्णन से परे हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके। 172 नंबर के प्रश्न का आप सभी आंसर दीजिएगा तो होगा जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, अवर्णनीय। नेक्स्ट सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 173 नंबर का, ये रहा। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य का पूरा ढक जाए, जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए। ऐसा ग्रहण जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है जिसमें सूर्य ढकता हो, उसे क्या कहेंगे? के लिए उपयुक्त शब्द है सग्रास, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या। बताएंगे। ये प्रश्न सबके लिए इजी होगा, चाहे जिस सब्जेक्ट का विद्यार्थी हो। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए। 173 नंबर में अब आपको बताना है क्या होगा। खग्रास होगा, देख रहे हैं आप, या चंद्र ग्रहण होगा, पूर्णिमा होगा, अमावस्या होगा। आप बताएंगे। यह प्रश्न हम छोड़ देते हैं आपके लिए। एक प्रश्न ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, क्योंकि इजी प्रश्न है। चलिए 174 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा। अवैध शब्द का एक वाक्य है अवैध। ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो, जो कानून के अनुसार मान्य हो, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, जो विधि की दृष्टि से उपर्युक्त हो। 174 नंबर के प्रश्न में आप सभी का आंसर होगा जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो। आपका सी ऑप्शन सही होगा। एक प्रश्न है आपके समझ 175 नंबर का। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है? ज्ञान चक्षु, त्रिकालदर्शी, दिव्य चक्षु, दृष्टि दोष। 175 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा ज्ञान चक्षु। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह, 5 तत्वों का समूह, 5 प्रकार के कोष का समूह, और डी है दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं या भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता हो। 176 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। पंचामृत शादियों में, आपके घर में पूजा में बना ही होगा, सबको पता है। दोपहर के बाद का समय के लिए एक वाक्य है पूर्वार्ध, मध्याह्न, अपराह्न, गोधूली। 177 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा सी अपराह्न। नेक्स्ट अगला प्रश्न वाचाल शब्द के लिए एक वाक्य है जो बोल नहीं सकता, जो बहुत अधिक बोलता हो, जो ठीक से चल नहीं सकता, जो बहुत कम बोलता हो। 178 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा बी जो बहुत अधिक बोलता हो, वाचाल। अगला प्रश्न है 179 नंबर का। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता, वाचाल। आरो यारो के लिए स्पेशल यह वीडियो है और यह प्रश्न पूछा हुआ है 179 में। क्या सही होगा? वाचाल, जो प्रश्न अभी ऊपर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, देख रहे हैं आज कैसे प्रश्न रिपीट होते हैं। अब आप ध्यान दीजिए। बहुत कम बोलने वाला वाक्य हेतु प्रयुक्त शब्द है मिष्टभाषी, मितभाषी, मिताहारी, मितव्ययी। 180 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा मितभाषी। नेक्स्ट बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए एक शब्द है साक्षर, सर्वज्ञ, विद्वान, निरक्षर। 181 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा ए साक्षर। अगला प्रश्न 182 नंबर का है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? अंतेवासी, प्रहरी, प्रवासी, प्रगल्भ। 182 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे ऑप्शन होगा प्रवासी। नेक्स्ट प्रश्न है 183 नंबर का। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए शब्द है बहुभाषाविद, बहुभाषा भाषी, दुभाषिया, बहुभाषिया। 183 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा बहुभाषाविद। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है दुभाषी,
बहुभाषाविद, साक्षर, ज्ञानी। 184 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा बी, बहुभाषाविद। देख रहे हैं, यूपीपीएससी मेंस 1998 में, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2006 में मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट 185 नंबर का प्रश्न है, जो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला के लिए सही शब्द का चयन करें। लोअर पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न मेंस में। द्विभाषी, दुभाषिका, अनुवादक या बहुभाषी। 185 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा बी, दुभाषिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, दो भाषाएं बोलने वाला, ध्यान दीजिए, दो भाषाएं बोलने वाला वाक्य हेतु प्रयुक्त शब्द है द्विज, मतलब होता है ब्राह्मण, और पक्षी और मनुष्य के दांत दो बार जानते हैं, इसलिए द्विज में आते हैं, ये द्विज है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे दो भाषाओं वाले, दो भाषाएं बोलने वाला वाक्य के हेतु उपयुक्त शब्द में द्विज तो होगा नहीं। अब आपको 186 नंबर के प्रश्न में ध्यान देना है, तो हो जाएगा द्विभाषी, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न है, अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना के लिए एक शब्द है दुराग्रह, दुराधर्ष, दुरूह या दुराशय। 187 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा ए, दुराग्रह। अगला प्रश्न 188 नंबर का है, ये रहा आपके समझ। जिसके समान दूसरा न हो के लिए एक शब्द हो अनन्य, अतुलनीय, असामान्य, असीम। 188 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा ए, अनन्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 189 नंबर का, जिसका कोई अर्थ न हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है व्यर्थ, सार्थक, अवैध और व्यक्त। 189 नंबर के प्रश्न में आप सब आंसर दीजिएगा, तो व्यर्थ होगा। जिसका कोई अर्थ न हो मतलब वो व्यर्थ हो। नेक्स्ट अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 190 नंबर का, जो किए गए उपकार को मानता हो, तो के लिए एक शब्द है कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतकार, अज्ञ। अच्छे प्रश्न है 190 नंबर के, आप बताएंगे। तो जो कृतज्ञ होता है यह किए गए उपकार को मानता है, जो कृतज्ञ होता है किए गए उपकार को नहीं मानता है। अब अज्ञ और विज्ञ विलोम है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट देखेंगे 191 नंबर के प्रश्न, जो कार्य किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे क्या कहेंगे। ऊपर आपने देख ही लिया, 191 नंबर के प्रश्न में आपने ऊपर देख लिया है, क्या हो जाएगा कृतज्ञ, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आप ध्यान दीजिए, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है। राजपुत्र, कुलीन, द्विज, पूजनीय। नेक्स्ट आप बताएंगे 192 नंबर के, क्या होगा आंसर, तो कुलीन हो जाएगा। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है अगला 193, जो मृत्यु को जीत ले के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। मरणासन, विजयी, मृत्युंजय, अमर। 193 नंबर प्रश्न का आंसर होगा मृत्युंजय। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 194, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है जो अनुग्रह के योग्य हो, जो अनुग्रह से युक्त हो, जो झूठा न हो, जो किए गए उपकार को न मानता हो। 194 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा जो अनुग्रह से युक्त हो, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है 195 नंबर का, अनिर्णित के लिए वाक्य है, एक वाक्य है अनिर्णित, जिसका निर्णय हो सकता है, जिसका निर्णय न हो चुका हो, निर्णय के रूप में होने वाला, जो बताने योग्य न हो। 195 नंबर प्रश्न होगा जिसका निर्णय न हो चुका हो, अनिर्णित। देख रहे हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न 196 नंबर का है, जिसका निर्णय न हो सके के लिए एक शब्द है, तो DIET जो है कि में पूछा गया यूपीएससी का यह प्रश्न 2014 का है, तो अनिर्णित, जिसे आपने ऊपर देख लिया है। अगला प्रश्न 197 नंबर का, ये रहा आपकी समझ। जो आवश्यक होने वाला हो के लिए उपयुक्त शब्द है, आवश्यक है, निश्चित, अवश्य, अवश्यंभावी, शाश्वत। 197 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा अवश्यंभावी, सी
ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जो शोक करने योग्य न हो उसे कहते हैं अशोक्य, अशोक, अशक्य, शोक्य। अच्छा प्रश्न है 198 नंबर का, तो अशोक्य हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट 199 नंबर का प्रश्न है, चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है, जिस पर चिन्ह न लगाया गया हो, जिसकी चिंता करना उचित हो, जो चिरकाल तक जीवित रहे, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। चिन्हित शब्द के लिए अब आपको बताना है क्या होगा, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 200 नंबर का, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो के लिए उपयुक्त शब्द है, सुलोचन, सुग्रीव, सुनयन, सुसुप्सा। 200 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा बी, सुग्रीव, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। 201 नंबर का प्रश्न है, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द है, आलोचक, छिंद्रान्वेषी, ईर्ष्यालु, अज्ञानी। 201 नंबर के प्रश्न में हो जाएगा छिद्रान्वेषी, बी ऑप्शन सही होगा। 202 नंबर का प्रश्न है, सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है, सदा सत्य बोलने वाला, बाएं हाथ से कार्य करने वाला, जिसने बहुत कुछ सुना हो, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। 202 नंबर के प्रश्न में आप सभी जानते हैं सब्यसाची का मतलब होता है बाएं हाथ से कार्य करने वाला। अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न आपको बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जो प्रश्न नहीं बन रहे हैं वीडियो पॉज करके एक बार कोशिश करिए प्रश्न का आंसर देने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, देख रहे हैं आप, यूपी आरओ एआरओ प्री 2017 यूपी लोअर पीसीएस मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। ध्यान दीजिए, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए शब्द है नवोढ़ा, प्रोसित पतिका, वागदत्ता, आगात पतिका। 203 नंबर के प्रश्न आपके समक्ष हैं, वागदत्ता, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, जिसे वेतन न मिलता हो, जिसे वेतन न मिलता हो वाक्य हेतु उपर्युक्त शब्द है, भिखारी, वैतनिक, अवैतनिक, आकाशवृत्ति। 204 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा सी, अवैतनिक, बिना वेतन के काम करने वाला। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है, स्थापनापन्न, स्थानांतरित, एकाधिकार, निरूपाय। 205 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा ए, अस्थानापन्न। 206 नंबर का प्रश्न है आपके समक्ष, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए, अधिकारी, पदेन, पदाधिकारी, प्रतिष्ठित। 206 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा पदेन, बी ऑप्शन सही होगा। यूपी लोअर पीसीएस मेंस का पूछा हुआ प्रश्न। आप देखेंगे 207 नंबर का प्रश्न है आपके समक्ष, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो के लिए एक शब्द है, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, एक बताना है शब्द के लिए क्या होगा, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए शब्द चयन कीजिए, अंशकालीन, अर्धकालीन, पूर्णकालीन और समकालीन। 207 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा अंशकालीन, ये ऑप्शन आपका सही हो। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जो आधी अवधि तक काम करता हो उस दिए गए शब्द समूह के लिए उपर्युक्त शब्द है, पूर्णकालिक, अंशकालिक, अर्धकालिक और असामयिक। 208 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा सी, अर्धकालीन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 209 नंबर का, वह राजकीय धन जो किसान की सहायतार्थ दिया जाता हो उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए, ऋण, तकावी, अनुबंध, अनुग्रह। 209 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा तकावी, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 210 नंबर का, जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसके लिए एक शब्द है उर्वर, बंजर, निर्जर, निर्जन, निर्जर। 210 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा बी, उसे कहेंगे बंजर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जहाँ आबादी न हो वाक्य के लिए सही शब्द है निर्जन, रेगिस्तान, ऊसर, उपत्यका।
दूसरे 11 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा निर्जन। ए ऑप्शन आपका सही होगा। उपद क्या होता है? जो तो दो पर्वतों के बीच का जमीन है। रेगिस्तान जहाँ कुछ भी ना हो। ऊसर बंजर आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न 212 नंबर का, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। एक अंश देखेंगे, जीवनी, संस्मरण, खंड काव्य, महाकाव्य। 212 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा, आप सभी बताएंगे, सी खंड काव्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न 213 नंबर का प्रश्न है, वातानुकूल शब्द के लिए एक वाक्य है। जहाँ तापमान घटता बढ़ता है, जहाँ तापमान समान हो, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित करती किया गया हो, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो। वातानुकूल शब्द के लिए एक वाक्य। ये प्रश्न भी आपके परिप्रेक्ष्य में घूमता ही रहता है, तो सबको पता होगा। सी ऑप्शन सही होगा, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। नेक्स्ट 214 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है? अंत्याज्य, त्याज्य, अक्षम्य, अभियुक्त। 214 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा ए अंत्याज्य। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न 215 नंबर का, ये रहा आपके समक्ष। श्रवण चक्षु शब्द के लिए एक वाक्य है। जिसके नयन सुंदर हो, जो आंखों से सुनता हो, जिसका मुख सुंदर हो, जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो। श्रवण चक्षु 215 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? तो जो आंखों से सुनता हो। ए चक्षु मतलब आंख हो जाता है। आप ध्यान देंगे तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, जो आंखों से सुनता हो। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 216 नंबर का, जो पेट के बल चलता हो। शब्द समूह के लिए सही शब्द है नभचर, उदरचर, अगोचर, निरापद। 216 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप सभी, तो उदरचर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न होगा 217 नंबर का। यह प्रश्न आपके समक्ष है, जो छाती के बल गमन करता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द भूचर, उरग, उदरचर, अचल। 217 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा उरग, बी ऑप्शन सही। 218 नंबर का प्रश्न है, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके। शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है उल्लंघनीय, वायव्य, अनुल्लंघनीय, महाप्राज्ञ। 218 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा सी अनुल्लंघनीय। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 219 नंबर का, 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। शताब्दी, दशक, सहस्त्र, कोटि। 219 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा ए शताब्दी। नेक्स्ट है 220 नंबर का प्रश्न, वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है। विष्णु का उपासक, शिव का उपासक, सूर्य का उपासक, शक्ति का उपासक। 220 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा ए विष्णु का उपासक। आज के लिए ये रहे 220 तक प्रश्नोत्तरी। आगे की प्रश्नोत्तरी हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो व्याख्यान आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आपका दिन शुभ हो।